हेलो एवरीवन। आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैंने अपने गार्डन में लगाए हैं 17 तरह की जाड़ों के फूलों की पौध और कर रही हूँ मैं बसंत की तैयारी। तो उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तो आपको पता चलेगा किस तरह से आप कम बजट में अपना गार्डन पूरा फूलों से भर सकते हैं। तो इन सभी पौधों के नाम विद पिक्चर्स मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये सभी एक एक जो बंच है पौध का वो मुझे 10 रुपए का एक मिला है और एक एक बंच में 7-8 पौध होते हैं। तो आप सोचिए 10 रुपए में मेरे पास 5-6 पौधे बन के तैयार हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से अपने गार्डन में अ, काम करें तो वो कम खर्चे में आपका पूरा गार्डन फूलों से भर जाएगा। और जब हम इस तरह से पौध ग्रो करते हैं तो आप देखेंगे ये जो मतलब मेन जो होता है कि हाँ एक गार्डनर गार्डनर का या प्लांट पेरेंट वाली फीलिंग आती है क्योंकि पौध हमारे ही गार्डन में छोटे से बड़े होते हैं। तो ये है परफेक्ट सॉइल मिक्सचर। उसके लिए मैंने 2 भाग लिया है गार्डन सॉइल, 1 भाग सैंड और 1 भाग ले रही हूँ कंपोस्ट। अब उसमें मैं थोड़ा-सा नीम खली पाउडर ऐड करूँगी और फंजीसाइड साथ में। और इन सभी को अच्छी तरह से अब मैं मिक्स कर लूँगी और इस पॉटिंग सॉइल मिक्स में मैं अपनी सैपलिंग्स लगाऊँगी। तो अब जब इतनी सारी पौध हैं तो ऑब्वियसली इतने सारे प्लांटर मैं कहाँ से लाऊं। तो देखिए मैंने पानी भी तैयार कर लिया है। पानी में मैंने थोड़ा फंजीसाइड और इप्सम सॉल्ट घोल के रखा है। ये पानी में पहली बार अपने पौध में मैं देती हूँ। तो इतने सारी पौध लगाने के लिए हम इतने सारे प्लांटर नहीं खरीदेंगे। हम गार्डनर्स के पास बहुत जुगाड़ रहता है और शायद कुछ भी सामान हमारे लिए वेस्ट नहीं होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप भर सकते हैं वो आपका प्लांटर बन सकता है। जैसे यहाँ पे मैं राइस बैग का यूज़ कर रही हूँ और इसमें ये सॉइल मिक्सचर फिल कर लूँगी, बस बन गया मेरा प्लांटर। इसी तरह से कोई भी डब्बा वगैरह या कुछ भी पुरानी चीज़ है जिससे मैं मिट्टी आप भर सकें वो आपका प्लांटर बन के तैयार हो जाएगा। और सॉइल फिल करने के बाद ही मैं इसमें पानी दे दूंगी। मैं पानी बाद में भी दे सकती हूँ, लेकिन जब इस तरह की छोटी छोटी पौध लगाते हैं क्योंकि इनकी ना जो जड़ें होती हैं वो इतनी अच्छी तरह से मैच्योर नहीं होती हैं, तो अगर पौध लगाने के बाद मैं पानी दूंगी तो कई बार क्या होता है वो पौध हिल जाती है। तो इसलिए मैंने पहले पानी दे दिया, इसे थोड़ा सेटल होने दिया और अब मैं बस होल्ड कर रही हूँ और इसमें अपनी पौध जगह जगह पे लगा दूंगी। तो सबसे पहले मैं अपने इस प्लांटर में लगाने जा रही हूँ पेंजी की पौध। तो पेंजी की पौध मैंने अलग अलग कर ली हैं क्योंकि ये ऐसे बंच बना के रखते हैं, उसे धीरे धीरे अलग करना होता है कि जड़ें डैमेज ना हो जाए। और आप देखेंगे जड़ें इतनी ज़्यादा मैच्योर भी नहीं होती हैं, इसलिए ये थोड़े इतने सस्ते होते हैं ये पौध। तो अब मैं इन पौध को डायरेक्ट अपने प्लांटर में लगा दूंगी। पहले से मैंने पानी तो दिया है। बस आप ये ज़रूर कीजिएगा जब भी पौध लगाएं इस तरह की तो इप्सम सॉल्ट का ज़रूर यूज़ कीजिए। मैंने जब पहले पानी दिया था प्लांटर में तब भी इप्सम सॉल्ट मिक्स करके दिया था और फंजीसाइड। और सेकंड अब मैं अपनी पौध लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट वाला पानी स्प्रे करूँगी। तो आप इस तरह से अपनी पौध को लगाएंगे तो आप देखेंगे आपका जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी अच्छा आएगा। क्योंकि इप्सम सॉल्ट जो हम पौधे को रिपोर्टिंग शॉक से बचाता है तो उसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा। अब मैं एक एक करके अपनी सभी पौध अपने प्लांटर में लगा दूंगी और अपने सारे जितने भी आज मैं 17 तरह के पौधे अपने साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये देखिए इतनी तरह मैंने यहाँ लगा चुकी हूँ। ये सिंगल पेटल डहेलिया है, एस्टर है, डॉग फ्लावर है, बहुत सारे मैं लास्ट में पिक्चर्स विद नेम दे दूंगी। मार्गरीटा डेजी है ये, या क्राउन डेजी भी बोलते हैं इसे, एस्टर है। ये देखिए 10 रुपए के अंदर मैंने कम से कम ये डेजी की 7-8 पॉट तैयार कर लिए हैं। तो है ना बहुत ही चीप एंड कॉस्ट इफेक्टिव गार्डनिंग। तो गार्डनिंग सिर्फ एक महंगा शौक नहीं है, अगर आप चाहें तो इसे बजट फ्रेंडली भी बना सकते हैं।
और मैं 2 हाइब्रिड डहेलिया की भी सैपलिंग्स लाई हूँ। ये 10 रुपए की एक मिलती है, ये हाइब्रिड है। और अगर इसका आप बड़ा प्लांट खरीदेंगे तो ये शायद बाद में 80 से 100 रुपए का एक मिलता है। लेकिन ये इस तरह की पौध अगर आप लेके अपने गार्डन में लगाएंगे तो वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव आपकी गार्डनिंग होगी। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो गार्डनिंग का शौक है वो इतना महंगा नहीं है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी मेहनत से ही कम खर्चे में अपना ये शौक पूरा कर सकते हैं। मैं सभी पौधों का नाम शेयर करती हूँ। पहला है पॉपी, ये है पेपर डेजी, डेजी, आइस प्लांट, साल्विया, नासर्शियम, डहेलिया, होलीहॉक्स, सिनेरेरिया, डॉग फ्लावर, वर्बीना, एस्टर, ये है फ्लॉक्स, कैलेंडुला, पिटूनिया, पेंजी, क्राउन डेजी या मार्गरेटा डेजी। एक और फ्लावरिंग पौधा आप सैपलिंग्स या कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, वो है डाइंथस। मैंने नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 4 कलर है।